महाराज जी, अब तक इतना तो बोध हो गया है कि मैं ये देह नहीं हूं, ना मैं करता हूं, वस्तुतः मैं साक्षी मात्र हूं। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, अभी भूल में मत रहना। इतना बोध हो गया तो सब बोध हो गया, फिर क्या है? ये तो बड़ा भ्रम है, बड़ा भ्रम है। पहलवान जमीन में चला जाए तो ये मत जानना कि हार गया है। वो जमीन के दांव ऐसे जानता है कि तुम्हें ऊपर से नीचे पटक देगा। ये बहुत जोर का पहलवान है। मोह, अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये छोटे मोटे देहाभिमान नष्ट हो गया, साक्षी भाव में स्थित हो गए तो बकाया क्या रह गया? ब्रह्मबोध हो गया। अभी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा मत मान लेना पहलवान नीचे है। आप लोग अभी अखाड़े पे नहीं उतरे हो, घर में दंड बैठक मार करके बन गए हो ज्ञानी। अभी अखाड़े पे नहीं उतरे हो। अखाड़े पे उतरोगे तो दाव पेचों में बहुत बलवान है। बड़े बड़े योगिंद्रों मुनिंद्रों के मन में क्षोभ पैदा कर दिया। अपने लोग तो बहुत साधारण जीव हैं, इसलिए बहुत सावधानी से हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप कलिकाल में देह भाव रहित होने की चेष्टा कर रहे हैं, साक्षी भाव में स्थित होने की चेष्टा कर रहे हैं। पर हो गया है ऐसा किसको अनुभव हुआ भैया? ये अनुभव किसको हुआ? बोध मतलब जो व्यवहारिक धरातल पे अभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि साक्षी में हूं केवल सैद्धांतिक रूप से। हाँ, अब सही चल रहे हो, अब सही चल रहे हो। पहले जो बोला ना उसी का हमने ऑपरेशन किया, अब सही बोल रहे हो। हमें हमें प्रयास ऐसा ही कर जी। अब तक तो इतना बोध तो हो गया है कि मैं ये देह नहीं हूं और ना करता हूं, वस्तुतः मैं साक्षी मात्र हूं। महाराज जी, देखो, इसी बात में हम फिर भी कहते हैं कि अगर देह को थोड़ी भी पीड़ा होगी, भूख प्यास आदि जो प्राण के धर्म है, जो इंद्रियों के धर्म है, ये विचलित ना कर दें, हमें ऐसा प्रयास रखना है। ये बात जब हमें समझ में आ गई है कि मैं देह नहीं हूं, तो विकार किसके हैं? देह के हैं। जितने भी वेग हैं वो किसके हैं? सब इंद्रिय प्राण मन इन्हीं के हैं। और आप इनके साक्षी हो तो आप निर्विकार हो। आप निर्विकार हो तो आप हर समय आनंद में, द्वंद्व में ना आना चाहिए। न हर्ष में, न शोक में, न सुख में, न दुख में, न मान में, न अपमान में, न लाभ में, न हानि में, न जन्म में, न मृत्यु में। तब माना जाएगा कि आप देहातीत भाव को प्राप्त हो चुके हैं, देह भाव रहित हो चुके हैं। अभी ऐसा भ्रम मत करना। देह भाव रहित होने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी भावना करना। ठीक है जी। परमात्मा रूपी जो चेतन तत्व मुझ में है वे सभी प्राणियों में है। मूलतः हम सब एक ही तत्व है, रूप अलग अलग है। महाराज जी, सैद्धांतिक रूप से समझ में आने वाली ये बात व्यवहारिक धरातल पर उतर नहीं पाती। हम व्यक्ति के कारण तत्व को जानने के बजाय उसके आचरण में मूल्यांकन करने। चूंकि हमारी बहिर्मुख दृष्टि है ना, जब तक हम क्रियामय दृष्टि रखेंगे तब तक कारण तत्व पर दृष्टि नहीं टिक पाएगी। और जब कारण तत्व पर दृष्टि रखेंगे तो क्रियाओं का महत्व नहीं होगा। जैसे क्रियाएं बिलग बिलग हैं। बिजली कारण तत्व है, हीटर